भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार या भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, हर जगह ये देखा जा रहा है कि ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ना केवल ओबीसी के साथ बल्कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ भी नाइंसाफ़ी जम के हो रही है। डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, ये सरकार मनुवादियों की सरकार है, यह सरकार ब्राह्मणवादियों की सरकार है, यह सरकार केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए काम करना चाहती है। ऐसे सरकार को अविलंब उखाड़ के फेंकना चाहिए देश के नागरिकों को। तो लाना किसको चाहिए? लाना चाहिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ के देश को अगर कोई भी सरकार मिलती है, देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। मतलब आप इंडिया के साथ हैं? जी, आप इंडिया के साथ? इंडिया के साथ कर लीजिए, हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया हमारा भारत है। अगर हम भारत के साथ नहीं रहेंगे तो क्या हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे? OBC movement march on! March on! March on! OBC movement march on! March on! March on! OBC unity march on! March on! March on! नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ओबीसी फेडरेशन का एक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसमें ओबीसी कास्ट को लेके, ओबीसी समुदाय को लेके बहुत सारी मांगे हैं। हमारे साथ यहाँ आरपी वर्मा जी हैं और इनसे भी जानते हैं कि इनका मत क्या है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी की वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार या भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, हर जगह ये देखा जा रहा है कि ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ना केवल ओबीसी के साथ बल्कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ भी नाइंसाफ़ी जम के हो रही है। वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो केवल कहने के लिए है, जैसे हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ होता है, खाने के लिए कुछ होता है। तो मोदी जी केवल कहते हैं, उनका जो भाषण है, जुमलेबाजी है, वो केवल जुमला करते हैं, वो केवल फेंकते हैं। फेंकने से देश नहीं चलता है भाई साहब। मेरा कहना है कि जो आप कहते हैं वो करके दिखाइए। वो कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी के लिए आप क्या किए बताइए? एक पॉइंट आप बता दीजिए कि ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ किया हो। कुछ नहीं किया। मेरा जो ये धरना है, ये पूरे देश भर का धरना है, ओबीसी के लिए विशेष रूप से धरना है। विभिन्न सारी मांगों को लेकर के इन्होंने बताया हमारे साथी ने, लेकिन इसमें शायद मैं एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि जो न्यायालय है, देश भर में जितने न्यायालय हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जो भी न्यायालय हो, सभी न्यायालयों में आरक्षण की ज़रूरत है। सभी न्यायालयों में सरकार आरक्षण देने की बात करे, उसके लिए कानून बनाए, अविलंब कानून बनाए। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर की जो मीडिया है, उस सारे मीडिया में आरक्षण की ज़रूरत है। जितने हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, आपने देखा होगा हमारा ये मांग है सेव पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर को निजीकरण भी नहीं करना है, उसको बचाना भी है और उसका निजीकरण भी नहीं होने देना। ये दोनों तरह की हमारी मांगें हैं, ताकि जो है हमारे जो युवा वर्ग है, देश भर के युवा वर्ग है, वो सारे युवा आज जो है सड़क पर हैं, घरों में बैठे हुए हैं, बिना नौकरी का, बिना कोई काम का, आवारा व्यक्ति की तरह इधर उधर घूम रहे, कोई काम नहीं है। उनका शादी ब्याह नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है। जो लड़की वाले हैं पूछते आप करते क्या हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार नौकरी देगी नहीं तो आदमी युवा वर्ग करेगा क्या भाई? युवा वर्ग के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, करे तो क्या करे? तो इस तरह से देश भर में यह सरकार केवल अडानी और अंबानी की सुनती है, केवल अमित शाह की बात सुनती है, बाकी विपक्षी का, बाकी देश भर की जनता का कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। वो केवल अपनी बात सुना जाता है, हमारी बात वो सुनना नहीं चाहता। हम अगर सवाल करते हैं तो वो कहता है आप देशद्रोही हैं, वो कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, वो कहता है कि आप जो है सो चीन से पैसा मिल रहा है। अरे भाई, देश की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर मैं उठाता हूँ, देश की जनता की भलाई के लिए अगर मैं बात उठाता हूँ, तो हम देशद्रोही हैं।
अगर देशद्रोही हैं तो हम ऐसा देशद्रोही बार बार बनना चाहेंगे। तुम जितना बार देशद्रोही कहोगे मैं उतना बार आपसे सवाल पूछता रहूँगा कि क्यों नहीं जनगणना, जातिगत जनगणना हो रही है। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आरक्षण को लेकर के, वो कहता है कि आपका डाटा नहीं है, सरकार कहती है हम जनगणना नहीं कराएंगे। तो इस तरह से ओबीसी के लोग जो पिसा रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। सरकार को तुरंत चाहिए कि वो जातिगत जनगणना कराने का फरमान जारी करे और जातिगत जनगणना कराए। अन्यथा जो 2024 में समझ लीजिए कि उसको उखाड़ फेंकने में कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पूरे देश भर की जनता जो है इस मसले पर जग रही है और वो जो मंदिर और मस्जिद में फंसाना चाहता है, वो जो नफ़रत की आग जो फैला रहा है, हम लोग सब समझ रहे हैं कि किस तरह से नफ़रत वो फैला रहा है। ये नफ़रत गर्द सरकार को उखाड़ फेंकना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं। अगर संविधान के खिलाफ सरकार हर एक काम कर रही है। अब मणिपुर का घटना ले लीजिए, ज्वलंत उदाहरण, महिलाओं को नंगे परेड कराया जा रहा है। आप अभी ने कहा ना कि महिलाओं के लिए ये सरकार काम करती है, उनके सुरक्षा के लिए काम करती है। आप बताइए, सबका साथ सबका विकास कहाँ? सबका साथ सबका विकास। अब आप अगर चले जाएं, अब अभी हरियाणा में आप देख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि किसी खास वर्ग का विकास की बात हो रही है। तो ये मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, ये सरकार मनुवादियों की सरकार है, यह सरकार ब्राह्मणवादियों की सरकार है, यह सरकार केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए काम करना चाहती है। ऐसे सरकार को अविलंब उखाड़ के फेंकना चाहिए देश के नागरिकों को। तो लाना किसको चाहिए? लाना चाहिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ के देश को अगर कोई भी सरकार मिलती है, देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। मतलब आप इंडिया के साथ हैं? जी, आप इंडिया के साथ कह लीजिए, हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया हमारा भारत है। अगर हम भारत के साथ नहीं रहेंगे तो क्या हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे? आप सोचने की बात है। हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ होना हमारा ये कर्तव्य है। हम भारत के नागरिक हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अंग्रेज़ था और हमारे मोदी जी जो हैं वो माफ़ी वीर के सरकार हैं। हम माफ़ी वीरों को अपने देश का देशभक्त तो नहीं कह सकते हैं। ये लोग अभी तो लगता है कि संसद में उनको खुले तौर पर कहा गया कि वो देशद्रोही है। माने हिंदुस्तान का जो है हत्या की जा रही है, इंडिया की हत्या की जा रही है, भारत की हत्या की जा रही है, पूरे भारतीय नागरिकों की हत्या की जा रही है। ऐसे सरकार को इस देश में बने रहने का एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे भाई, कोई घटना घटती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। तो आप जो है हरियाणा में तुरंत सेना भेज देते हैं, तुरंत अर्धसैनिक बल भेज देते हैं। मणिपुर में क्यों नहीं भेजते हैं? क्या असुविधा है आपको? भेजिए, वहाँ सेना भेजिए, कल देखिए वहाँ ये होगा। लेकिन आप लड़ाते हैं, आप जो हिंदू मुस्लिम की आग इतनी दूर तक फैल चुकी है कि एक सरकारी मतलब जवान जो है आरपीएफ का, और वो ट्रेन में पिस्टल लेके चलता है और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में 3 लोगों को मार देता है। बहुत ही गंभीर सवाल। माने मोदी और मोदी की सरकार ने इस देश को नफ़रत के आग में इस तरह से झोंक दिया है, युवा वर्ग को या एम्प्लॉय वर्ग को या जो वैसा जो धर्मावलंबी कट्टर धर्म के लोग या जो कट्टर मोदी भक्त हैं, उनके दिमागों में इस तरह से नफ़रत का बीज बो दिया है, जिसका वो परिणाम है। ऐसे परिणाम देश भर में हो रहे हैं। ये जो उदाहरण आपने जयपुर से बम्बई जाने वाले ट्रेन में जो घटना घटी है, एक पुलिस का आदमी अगर नफ़रत गर्दी का उदाहरण देते हुए
4 बोगियों का सफ़र करके 4 व्यक्तियों की सीधा बंदूक से गोली मार करके हत्या कर देती है। ये चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। हम अपने संविधान की रक्षा के लिए ये सब चिंता कर रहे हैं कि कैसे हमारा देश बचेगा ऐसे नफरत गर्दों से। ये तो नफरत फैलाने का सीधा उदाहरण है। अगर वो भारत सरकार का एक एम्प्लॉय है, अब उसको बचाने के लिए देखिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं वो पागल है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। ये सब मनुवादी सरकार को अपने आदमियों को बचाने का एक तकनीक है, और ऐसे तकनीक से पूरे भारत के नागरिकों को वाकिफ़ होना चाहिए कि ये जो है अपने आदमी को बचाना चाहते हैं और पूरे देश की जनता को आग में झोंकना चाहते हैं। चलिए, अपनी बेबाक राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको शुक्रिया बहुत बहुत।